गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल मेरा यशोदा का लाल मेरा यशोदा का लाल यशोदा का लाल मेरा यशोदा का लाल यशोदा का लाल मेरा यशोदा का लाल बिहारी लाल मेरा कुंज बिहारी लाल मेरा कुंज बिहारी लाल कुंज बिहारी लाल मेरा कुंज बिहारी लाल कुंज बिहारी लाल मेरा कुंज बिहारी लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल मेरा छोटो सो गोपाल मेरा छोटो सो गोपाल मेरा छोटा सा गोपाल मेरा छोटा सा गोपाल छोटो सो गोपाल मेरा छोटो सो गोपाल ओ छोटा सा गोपाल मेरा छोटा सा गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण लाल की प्राणधर सुरसार जी कृष्ण प्रणामी मंदिर खतौली निजानंद आश्रम की इस परम पावन प्रांगण के अंदर में अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राजेश श्यामा जी के चरण कमल में बैठे हुए आप समस्त सुंदर सार जी को और वाचक वृंदों को एवं हमारी परम विदुषी बहन ललिता देवी जी को उपस्थित छोटे से बड़े सभी सुंदर सार जी को रचना सखी का सादर कोटि कोटि नमन प्रेम प्रणाम। प्यारे सुंदर सार जी, हम जिस उद्देश्य से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं वो है कि श्री प्राणनाथ जी के विराट पट दर्शन को देखने के लिए। तो सुंदर सार जी, ये जो विराट पट दर्शन है उसका मैं आपको थोड़ा सा भूमिका बताऊं। विराट यानी उसका दूसरा नाम आप पूछें तो है संसार, अथवा तो कहें दुनिया, जगत, भव सागर। कौन जानता है कि हम जिस लोक में बैठे हुए हैं उसके अलावा और कितने लोग हैं। हम लोगों ने भागवत के माध्यम से सुना तो है कि 14 लोक हैं, मगर उनमें कौन कौन बसते हैं, वो 14 लोक के अंदर कौन जा सकते हैं, मगर 14 लोक के पार कौन जा सकता है। यही सब कुछ समझाने के लिए श्री प्राणनाथ जी जिस समय में उदयपुर में थे, आपने वितक सुनी होगी, और वितक के अंदर हम प्रसंग सुनते हैं कि महामती श्री प्राणनाथ जी जब अपनी जमात को साथ में लेकर के उदयपुर जाते हैं। उदयपुर में एक तालाब था, तालाब के सामने ही एक हवेली थी और उस हवेली में श्री प्राणनाथ जी, बैजराज जी तथा समस्त सुंदर साज ने डेरा डाला था। और उस समय श्री प्राणनाथ जी के हृदय में आया कि मेरे सुंदर साथ को समझाना है कि आप कौन से स्थान में बैठे हो, कहाँ जाना है, ऊपर कौन कौन से लोग आए हैं,
लिए श्री प्राणनाथ जी ने एक बहुत सुंदर नक्शा बनाया। जिस तरह हमारे जो छोटे बच्चे हैं, आप सबको पता है भारत का नक्शा, आपको पता है दुनिया का नक्शा, एक छोटा सा गोला जिसको ग्लोब कहते हैं, वो ग्लोब के ऊपर सारी दुनिया आपको नजर आ जाती है। दुनिया इतनी छोटी है क्या? वो तो छोटा सा गेंद आकर तो इतना भी मिल जाता है। तो कहने का भावार्थ है कि जिस तरह ग्लोब के ऊपर में इस पूरी दुनिया को आपको दिखाया जाता है ताकि आपकी समझ में आ जाए, छोटे छोटे बच्चों की समझ में आ जाए, इसी प्रकार श्री प्राणनाथ जी ने हमको क्या दिया है? ये विराट का नक्शा दिया है। और उस नक्शे के माध्यम से श्री प्राणनाथ जी ने हमें क्या बताया? संपूर्ण जो 14 लोक ब्रह्मांड है, और उस ब्रह्मांड से परे यदि आप जाएंगे तो क्या क्या कौन कौन से स्थान आते हैं, कौन कौन से देवी देवता आते हैं, और हमारा परम धाम, हमारा लक्ष्य ये कौन है, कहाँ है और हमें कैसे जाना है। प्यारे सुंदर साथ जी, अगर हम एक पिकनिक के लिए यहाँ से अथवा तो बाहर जाना है घूमने फिरने के लिए, तो हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, और मैं आप सभी से कहती हूँ कि जिन जिन सुंदर साथ जी को बम्बई शहर घूमना है तो आप सभी हाथ खड़े करिए। लगभग किसी के हाथ नहीं भी उठे तो अंदर से हाथ तो ऊपर ही, क्योंकि घूमने जाने की बात है तो हमें अच्छा लगता है। मगर आप क्या पूछेंगे मुझे कि बहन जी आप ये तो बता दीजिए, देखिए यहाँ से भी महात्मा जी भी हाथ उठा रहे हैं, ठीक है आपको भी लिए चलेंगे। तो आपका सवाल मुझसे होगा कि बहन जी कौन सी तारीख पे जाना है, कितने दिनों के लिए जाना है, और कौन से साधन के द्वारा जाना है। अब मैं आपसे पूछूंगी कि आप लोगों को कितने दिनों में पहुंचने की इच्छा है। अगर आपको जैसे 2 दिन का सफर तय करना है तो आप ट्रेन से आ सकते हैं। अगर किसी को 2 घंटे में जाना है तो वो कैसे जाएंगे? फ्लाइट से जाएंगे, प्लेन से जाएंगे, है ना। और यदि किसी को 2 महीने तक भी चल के कोई उतावल नहीं है पहुंचने के लिए तो वो चल के आ जाएंगे, लेकिन नहीं। जैसे आपकी इच्छा कि आपको 2 महीने वाला सफर तय करना है, 2 दिन का करना है, 2 घंटे का करना है, सफर तो वही है, जगह तो वही है। अब इसी के ऊपर से हमें ये समझना है सुंदर साथ जी कि जल्दी से जल्दी हम कैसे पहुंच सकते हैं। मगर उसमें क्या होगा कि ज्यादा हमें क्या देना पड़ेगा? प्लेन में बैठने के लिए रुपए तो ज्यादा देने ही पड़ेंगे, सीधी सी बात है। तो आप जल्दी से पहुंच जाएंगे और सुविधा के साथ पहुंचेंगे। अब मेरा ये कहना है आपसे कि परम धाम जाना है, किस किस को जाना है? परम धाम जाना है, एक बार सभी हाथ उठाइए, कैमरा में भी आ जाए। सभी जा रहे हैं परम धाम, है ना? अच्छा ठीक है, अब वापस फ्रंट में देखिए कैमरा। तो कृपया करके ये बताइए कि कौन से साधन से जाओगे? चल के जाओगे, ट्रेन से जाओगे, फ्लाइट से जाओगे, कैसे जाओगे? कैसे मेरे पास तो तीनों ही है, मगर आपको बताना पड़ेगा कि किसके माध्यम से आपको जाना है। भाई साहब कह रहे हैं पैदल ही चलेंगे, तो सब थक तो नहीं जाओगे ना। पंथ होवे कोटि कलम, पंथ यानी कि पैर से जब आप चल के जाओगे ना तो कितना होगा? ज्यादा नहीं होगा, करोड़ों कल्पांत का समय लगेगा, बस चलेगा। तो श्री प्राणनाथ जी हमें कहते हैं कि मेरे प्यारे सुंदर साथ जी हैं, तो उनको मैं इतना दिक्कत क्यों दूं, इतना परेशानी में क्यों कराऊं? मेरे सुंदर साथ है ना, तो मुझे क्या करना है? आपको पल मात्र में पहुंचाना है। कृष्ण कन्हैया लाल की, मुझे आपको पल मात्र में पहुंचा देना है। पल मात्र में यहाँ से घर भी नहीं पहुंच पाओगे, पल मात्र में यहाँ से नीचे तक भी नहीं पहुंच पाओगे आप। मगर राजी महाराज श्री प्राणनाथ जी क्या कहते हैं हमें कि मैं आपको पल मात्र के अंदर में कहाँ पहुंचा दूंगा? श्री परम धाम। आपको ये करना है, सुनिएगा ध्यान से, आपको ये करना है एक पल मात्र के लिए जो भी श्री प्राणनाथ जी हमको कह रहे हैं उसको जीवन में हम
आत्मसात करना है, जीवन में हमको उतार लेना है। किसकी तैयारी है बताइए? श्री प्राणा जी जो हमें कह रहे हैं उसको हमें जीवन में उतारना है। इसके द्वारा एक क्षण में प्राणा जी आपको परम धाम ले जाएंगे। हाथ उठाकर बताइए किस किस को जाना है। तो बहुत बढ़िया, आप सभी का जो भाव है परम धाम जाने का वो तो स्पष्ट है। अच्छा, अब बात करते हैं कि श्री प्राणा जी ने हमको क्या मार्ग दिया है कि हम परमात्मा में पहुंच जाएं। तो श्री प्राणा जी की ये शुक्ति है, ये चौपाई है। ये चौपाई में उन्होंने कहा, पंथ होवे कोटि कलप, प्रेम पहुंचावे बिने पलक। प्रेम पहुंचाता है एक पल मात्र के अंदर। अब ये बताइए प्रेम कहाँ मिलेगा? प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाट बिकाए। अगर आप मार्केट हाट बाजार में जाके पूछोगे कि भैया 1 किलो प्रेम दे दीजिए, तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर आप जाते हो अपनी जहाँ खेती बाड़ी होती है, वहाँ पे जाकर के आपने कह दिया कि मुझे इतने टन प्रेम चाहिए, मिलेगा? नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तो इसी दरबार में मिलेगा। कृष्ण कन्हैया लाल की। हम सभी यहाँ आए हैं सवेरे से, है ना? सभी सवेरे से आए हैं। किसी ने धनी से अर्जी किया कि मुझे प्रेम दे दीजिए, या हम बस अपने अपने में लगे हुए हैं। आए, पारायण को शुभारंभ किया, सेवा पूजा के साथ में, और हम लोगों ने नाश्ता कर लिया, पेट को आहार दे दिया, गपशप कर लिया, बहुत समय मिल गया आज तो। ये तो सभी कर लिया। धनी से बात की कि हे राजी महाराज, मैं आपके दरबार में आपके लिए आई हूँ, या आपके लिए मैं आया हूँ, तो कृपया आप मुझको वो प्रेम दे दीजिए। वो प्रेम की एक बूंद भी जो मेरे हृदय के अंदर में आ जाएगी, इसी प्रेम के द्वारा मेरा परम धाम जाना सुलभ हो जाएगा, मेरा टिकट मुझे मिल जाएगा। मगर यहाँ आने के बाद भी सुंदर साजी हमारा ध्यान राज्य में ना होकर के खुद में ही है। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो यहाँ इस दरबार में क्यों आए हो? राज्य का दरबार है ना, इस दरबार में क्यों आए हो? अरे इस दरबार में इसीलिए आए हो कि राजी महाराज जी की कृपा दृष्टि का आवरण आपके ऊपर बने। उनकी कृपा से तो प्रेम आएगा, नहीं तो प्रेम कहाँ से आएगा, है ना? इसीलिए प्यारे सुंदर साहब जी, हमारी ललिता सखी जी ने इतना बढ़िया सा आयोजन किया। ट्रस्टियों ने, कमेटी ने, जो भी है, आप लोगों ने सुंदर साहब के सहकार्य के द्वारा ही आयोजन हुआ। 40 पैरणे बैठी है ब्रह्मवाणी की। ये क्यों है? हमारे दिल में प्रेम को प्रकट करने के लिए। मगर कहते हैं ना कि मेरे हाथ में कोहिनूर हीरा है, मगर मुझे लगता है ये तो क्या, ये तो पत्थर है। तो जिसको पहचान नहीं होगी वो क्या करेंगे, उससे ऐसे खेलेंगे। बच्चे खेलते हैं ना, बॉल लेकर के ऐसे से हवा में उड़ा देते हैं। ऐसे ही धनी ने तो धन बहुत दिया, धनी ने तो धन हमको दिया है ना, ब्रह्मवाणी दिया है, चर्चा सुनने को समय दिया है, और नाम जप करने का खूब सारा समय दिया। मगर उसी समय के अंदर हमारा ध्यान इधर उधर भटक गया, तो हो गया कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो जाएगा। प्यारे सुंदर साजी ने सोमवार के एक बार अब मैं पॉइंट पे आ जाऊं कि महामती श्री प्राणा जी हमको इस नक्शे के माध्यम से क्या बता रहे हैं कि आप इस समय इस धरती के ऊपर हो कि नहीं हो। इसको क्या कहा जाता है बच्चों? आज आप लोगों ने बताया ना, मृत्यु लोक कहा जाता है। और हमारा लक्ष्य कहाँ है, कौन से नाम में जाने का है बताइए? स्वर्ग लोक। स्वर्ग लोक जाना है किसी को? जाना है? अक्षरधाम जाना है? गोलोकधाम जाना है? तो कहाँ जाना है? श्री अक्षरातीत परम धाम में ही जाना है, और कहीं नहीं जाना है। अक्षरातीत परम धाम जाने के लिए प्यारे सुंदर साहब जी, मृत्यु लोक से फ्लाइट पकड़ना है, चल के मत जाइएगा। प्राणा जी कहते हैं कि मैं आपको कहाँ बिठाऊंगा? सुखे बैठा है सुखपाल में, सुखपाल में लेके जाऊंगा। जैसे कोई बहुत रईस होते हैं अंबानी जैसे, वो क्या करते हैं, अपना प्राइवेट जेट लेकर के चलते हैं, प्राइवेट विमान होता है उनका अपना, उसी में लेकर के
जहाँ कहीं दुनिया भर के अंदर वो चले जाते हैं। तो धनी हमसे कहते हैं कि मैं आपके लिए विमान भेजूंगा, उस विमान में केवल आपको बैठना ही है, बस चलाना कौन करेगा? चलाने का काम श्री राज जी करेंगे। आपका सामान जो है वो सही से कौन रख देंगे? रेडी रख देंगे। आपको क्या करना है? बैठ करके जाना है। मगर वो कहाँ मिले सुखपाल? ये तो पता हो, कहाँ बैठू? इसीलिए मैंने बार बार कहा कि आप यदि खतौली के सुंदर साथ हैं और खतौली के अंदर ये धनी का दरबार है, इस दरबार से ही आपको वो सुखपाल मिलेगा। कृष्ण कन्हैया लाल की। कैसे मिलेगा? क्योंकि आपकी जो श्रद्धा, विश्वास और प्रेम की भावना है सुंदर साझी, वो आपको यहीं से परम धाम तक लेकर के जाएगी। अब मैं आपको नक्शे में आपको यदि बताऊं कि हम कहाँ पे बैठे हैं और हमको कहाँ जाना है, तो सुंदर साझी मैं ये नक्शा जो है इसी के लिए हम कब से प्रयास कर रहे थे, अभी अपने आप सीधा हो गया। जो पीछे बैठे आपको दिख रहा है? थोड़ा आगे आगे आ जाओ। बच्चे तो आगे आ जाओ। जिसे नहीं दिख रहा आगे आ जाइए। बहुत समय बाद ये टाइम मिला है आपको समझने का। बच्चे आगे आ जाओ, थोड़े आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, देवी के पास आ जाओ, चरणों के पास। जिन जिन को नहीं दिख रहा है, कल से आपको दूरबीन लेके आना है, फिर पीछे से बैठ के दिखेगा, वरना आगे आगे बैठ जाइएगा। आगे आ जाओ, जिसको नहीं दिख रहा। अच्छा, तो अभी आपको यहाँ पर ये जो नजर आ रहा है ना, ये इसको बोलते हैं 14 लोक ब्रह्मांड। तो 14 लोक ब्रह्मांड में से यहाँ हम बीच के हिस्से में हैं। ये जो गोलाकार आपको नजर आ रहा है ना, ये हमारी पृथ्वी है, धरती है। इस समय हम सभी इसी धरती के बीच में हैं और इस धरती से अपने को कहाँ जाना है वो देखना। हाँ, तो फिर समझ में आएगा कहाँ तक अपने को जाना है। अब देख लो, हम कहाँ थे? यहाँ पे बीच में। बच्चों ध्यान है ना, हम लोग कहाँ है? ये वाला जो बीच का है ना, उसके सेंटर बीच में हो आप। अब आपको ये पूरा उल्लंघन करना है, ये पूरा पार करना है, क्योंकि ये सारा क्या है? संसार है। इसको क्या बोलते हैं? संसार। और संसार, इसको शास्त्रों में बताया गया है, न इति सार संसार, जिसके अंदर कोई सार नहीं है। आप चाहे जितना भी कमा लो, चाहे जितना जीवन को आप यहाँ पे अच्छी तरह से व्यतीत कर लीजिए, परंतु इसमें से कोई सार नहीं मिलता है। जिस प्रकार मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, और वो फूल लगे हुए हैं ना, वो फूल को यदि कोई असली समझ ले और उस फूल को वो असली समझ करके सुगंध लेने जाए, तो उस फूल में से सुगंध आएगी? नहीं आ सकती है। और यदि जैसे कई जगह हम देखते हैं वो नकली फल लटके हुए होते हैं, नकली आम होता है, आपका मन किया मुझे आम खाना है, आपने लेके उसको कट करने लगे, कोई रस मिलेगा? इसी प्रकार से न इति सार संसार, संसार में कितना ही अपने आप को रगड़ लीजिए, मगर यहाँ से कोई सार नहीं मिलता। तो धामधनी हमसे कहते हैं कि ये देख लीजिए, ये समस्त संसार का नक्शा आपको मैं दिखा रही हूँ, जो प्राणनाथ जी ने आपको समझाने के लिए बनाया है। अब इस संसार को पार करना है सुंदर साथ जी। इस संसार को पार करने के बाद में भी इसके ऊपर भी इतना ही विस्तार आएगा। तो हमें ये समझना है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर, हमें ये समझना है। भैया मोबाइल वाले भैया एक बार यहाँ आ जाइए थोड़ा सा। तो हमको ये समझना है सुंदर साथ जी कि जो संसार का हम यहाँ पे नजारा देख रहे हैं, ये जो संसार है ये प्रलय के अंदर खत्म हो जाता है। प्रलय जानते हो ना? तो प्रलय जब आता है उसके अंदर
पूरा का पूरा क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। तो सुंदरसार जी, हमने अभी इसका नक्शा देखा, ठीक है, संसार का। तो संसार को पार तो करना ही है, ये तो प्रलय विनाश हो जाता है, मगर उसके ऊपर ये सारी चीजें आती है। ये जो 3 नक्शे आप देख रहे हैं ना, 1, दूसरा, तीसरा, इन 3 स्थानों को महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने क्या कहा है, बेहद कहा है, बेहद। सभी बोलेंगे क्या कहा है, बेहद। अभी जहां हम हैं इसको क्या कहा है, संसार का दूसरा नाम है हद। क्या नाम है, हद। अब तक हमने 2 नाम सीखे, एक था हद, फिर क्या आएगा, बेहद। ठीक है ना, यहाँ तक हद और बेहद। अब समझिए, तो ये जो हद है, हद के परे जो आता है वो क्या है, अपना बेहद है। अब आपको कहाँ जाना है, हद में रहना है क्या, किसी को नहीं रहना है, तो बेहद में जाओगे। बेहद में भी बेहद से परे अपने को जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य कौन सा है, परम धाम का लक्ष्य है। तो अपने आपको परम धाम लिखा दो। जब आप पूरा ये जो बेहद है ना, इतना जब आप पार कर लेते हैं, उसके बाद में ये जो भाग है जिसको परम धाम कहा गया, ये आ जाएगा। इसको हम थोड़ा सा बड़ा सा कर लेते हैं। सुंदरसार जी, ये जो है ना, ये गोलाकार, इसको कहते हैं श्री परम धाम। अब परम धाम के अंदर आपको एक और चीज मैं बताऊं, राजी, श्यामा जी और जो सखिया हैं, उनका जो रहने का मकान है ना, बिल्डिंग है ना, वो ये है। इसको क्या कहते हैं हम, श्री रंग महल। क्या कहते हैं, बोलिए, श्री रंग महल। श्री रंग महल, ठीक है ना। श्री रंग महल के अंदर कौन कौन रहते बच्चों, श्री राश्यमा जी और सखिया। सभी बोलो बच्चों, हाँ, श्री राश्यमा जी और सखिया रहते हैं। और जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ठीक उसके सामने आपको ये नजर आ रहा है बच्चों, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये जो है इसको क्या कहते हैं, अक्षरधाम। क्या बोलते हैं, अक्षरधाम। अक्षरधाम में कौन रहते हैं, अक्षरधाम के अंदर अक्षर ब्रह्म रहते हैं। कौन रहते हैं, अक्षर ब्रह्म। तो हम जिस दुनिया में बैठे हैं ना, उसको किसने बनाया है, अक्षर ब्रह्म ने बनाया है। उनका घर कहाँ है, ये बताया, ठीक है, ये घर है। उसके ठीक सामने आपको दिख रहा है कि रंग महल आया हुआ है, और रंग महल में कौन रहते हैं, श्रीराश्यमा जी और सखिया रहते हैं। अब हमारी आत्मा है ना, वो आत्मा कहाँ जाना चाहती है, बोलिए, रंग महल। आपने तो शुरू में परम धाम कहा था, अब सही आया। बच्चे कह रहे हैं परम धाम के अंदर हमको कहाँ जाना है, रंग महल में जाना है। तो इतनी बात तो समझ में आ गई। इस समय हम कहाँ बैठे बताइए, मृत्यु लोक, यानी कि जो वो हमने पहले वाला नक्शा देखा था, उसको हम क्या बोलते हैं, सही है। आप बताइए, बड़े माताएं, बहने, भाई, जो पहले आपने नक्शा देखा था संसार का, उसको क्या कहा जाता है, हद, ठीक है ना। हद से परे जो हम लोगों ने इस तरफ जो 3 नक्शे देखे थे, उसको क्या कहा जाता है, बेहद कहा जाता है। और बेहद के ऊपर जब आप यहाँ आ जाते हैं, इसके अंदर ये पूरा जो गोलाकार है, उसको क्या कहेंगे, परम धाम कहेंगे। सभी ठीक है, अभी तक समझ में आ रहा है ना। और परम धाम के अंदर यहाँ पर आपको ये कौन सा नाम नजर आ रहा है, हाँ, पीछे सभी बताएंगे कौन सा नाम है
ये वाला अक्षरधाम, इसमें कौन रहते हैं? अक्षर ब्रह्म रहते हैं। वो क्या करते हैं? हाँ जी, बच्चे तो अपने आप ही बोल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे वाला मैं पूछ रही हूँ कि अक्षर ब्रह्म क्या कार्य करते हैं? जी, खेल को बनाना, दुनिया को बना के मिटाना, ये उनका कार्य है। तो उनका ये घर हो गया अक्षरधाम। उससे ठीक सामने आपको क्या नजर आ रहा है? रंग महल। रंग महल के अंदर कौन रहते हैं? राज्य महाराज, श्यामा जी और सखिया रहती हैं। तो सुंदरसा जी, हम एक पाठ करते हैं और उस पाठ का नाम क्या है? मूल मिलावा। मेहर सागर करते हैं ना, उसी के साथ साथ कौन सा करते हैं? मूल मिलावा करते हैं। वो मूल मिलावा कहाँ पर आया हुआ है? जी, और कोई? माता जी का तो जवाब सही है, मगर और कोई भी बताना चाहते हैं? मूल मिलावा बच्चों, मूल मिलावा कहाँ आया है? ठीक है, बिल्कुल सही। तो इनका जवाब ये है कि ये जो रंग महल आया है, उस रंग महल के अंदर पहली भूम में, अभी आप कौन सी भूम में बैठे हुए हैं? एक सीढ़ी चढ़े कि 2 सीढ़ी चढ़ के यहाँ आए? एक सीढ़ी चढ़े, एक भूम चढ़ के आए हो ना, ये भी पहली भूम है। इसी तरह से जब हम रंग महल की पहली भूम में जाते हैं, ठीक है ना, रंग महल की पहली भूम में जब जाते हैं तो वहां पर बहुत सारी हवेलियां हैं। और उन हवेलियों में से जब आप दरवाजे के भीतर गए, ठीक है, दरवाजे के भीतर जाने से 5वीं हवेली जो आती है, वो 5वीं हवेली को मूल मिलावा करके नाम दिया है। क्या नाम दिया? मूल मिलावा। इस मूल मिलावा के अंदर इस समय, इस वक्त परमधाम में श्री राजश्यामा जी और सखियों की बैठक बैठी हुई है। जैसे इस समय यहाँ मूल मिलावा बैठा है कि नहीं है? आप सभी भी यहाँ पे बैठे हुए हो। इसी तरह से जो सखियां है ना परमधाम की, वो सभी रंग महल की पहली भूम और 5वीं हवेली, जिसका नाम क्या है? मूल मिलावा, वहां पे बैठी हुई है। और ये जो मूल मिलावा है, उसमें क्यों बैठी है? क्योंकि उनको क्या देखना था? दुनिया देखनी थी। ठीक है, आज हम लोग सभी इसको टीवी पर देखने के लिए, बड़े पर्दे पर देखने के लिए कितने समय से बैठे थे, है ना? सखियों को क्या देखना था? सखियों को क्या देखना था बताइए? जो अक्षर ब्रह्म बनाते हैं ना, वो देखना था। तो सखियां चाहती थी कि हमें ये मालूम नहीं है कि असत क्या होता है, जड़ क्या होता है और दुख कैसा होता होगा। इसीलिए सखियों ने श्री राजी महाराज जी से विनती की कि आप हमको दुनिया बताइए। श्री राजी महाराज जी ने तो खूब मना किया कि सखियों, जो अगर मैंने दुनिया आपको दिखा दी तो दुनिया में तो माया है, माया आपको परमधाम भुला देगी और आप उसी दुनिया के अंदर गोल गोल घूम जाओगे, सब भूल जाओगे। और जब कभी मैं तुम्हें बुलाऊंगा, आओ, पाठ है, पारायण है, चर्चा है, फिर भी आपका मन विचलित होगा, जाऊं कि न जाऊं, जाऊं कि न जाऊं, न जाने क्या होगा। तो इस प्रकार से माया ने क्या किया? माया ने हमें भुला दिया कि हम कहाँ पर बैठे हैं, मूल मिलावे में बैठे हुए हैं। तो सुंदरसार जी हमारे परम धाम से, अब ये देखिए, ये परम धाम के बीच का जो रंगमहल है ना, इस रंग महल में से राजी महाराज और श्यामा जी महारानी जी, वो दोनों ही इस दुनिया में आए हैं। आए कि नहीं आए? हमारे लिए आए ना। जब ब्रजमंडल में आए तो राधा जी और कृष्ण बन करके आए, ठीक है। श्री राजी महाराज क्या बन गए थे? श्री कृष्ण। श्यामा महारानी जी क्या बन गई थी? श्री राधिका जी, है ना। और
पहला व्रत, दूसरा रास, ये तीसरे जागरण के ब्रह्मांड के अंदर में अब जो है वही राज्य, वही श्यामा जी दोबारा आए हैं। कौन से रूप में आए? कृष्ण राधा के रूप में तो ब्रजमंडल और रास में आज आ गए। यहाँ पर किस रूप में आए? बिल्कुल सही। यहाँ पर श्री श्यामा महारानी जो आई है सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के स्वरूप में, एवं श्री राजी महाराज जी आए हैं भक्ति स्वरूप श्री प्राणनाथ जी के रूप में। ठीक है, वो क्यों आए? मैंने सुबह में चर्चा में आपसे एक बात कही थी कि बच्चा अगर स्कूल जाने नहीं मानता तो माता पिता साथ जाते हैं, बोलते कि बेटा तुम जाओ स्कूल में, मैं पहुंचाने भी आ रही हूँ, मैं लेने भी आ रही हूँ। तो बच्चा सोचेगा हाँ माता पिता मेरे साथ हैं, इसलिए वो बच्चा स्कूल में थोड़े समय के लिए बैठ जाता है, सीख लेता है। इसी तरह राजी ने कहा कि आप सब खेल में जाने के लिए जिद कर रहे हो, तो मैं आपको खेल में ले जाऊंगा, लेके आऊंगा, मगर एक शर्त है, वो याद रखना। वो शर्त क्या थी? कि मुझे नहीं भूलना है। जब मैं खेल में आऊंगा और आकर के मैं आपको बताऊंगा कि मेरी प्यारी सखियों आप तो परम धाम के हो, और उस समय अगर आपने मेरी बात को नहीं माना, स्वीकार नहीं किया, तो फिर मैं क्या कर पाऊंगा? आपको कैसे याद दिला सकूंगा? तो जब मैं कहूँ आकर के कि चलो तुम परम धाम के हो, उस समय में आप मेरी बात को स्वीकार करके जो मैं कहूँ सो करना। तो सखियों ने क्या कहा? हाँ जी धनी, हम वही करेंगे। मगर जब संसार में आए ना तो माया ने मति को गिरा दिया, भ्रमित कर दिया, और हम क्या सोचने लगे? मैं तो इसी दुनिया के अंदर जन्मी हुई हूँ, यहीं पर मेरा मूल है, परम धाम से तो मेरा कोई लेना देना, कोई नाता साता कुछ है ही नहीं। मगर श्री राजी महाराज कौन से रूप में आए? बेटा अभी हम लोगों ने कहा कौन से रूप में श्री राजी आए? श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में आए ना। और श्यामा जी कौन से स्वरूप में आए? धनी श्री देवचंद्र जी के। तो इन दोनों स्वरूपों ने आकर हम आपको समझाया, हे सुंदर सांझ जी, आप इस माया के अंदर उत्पन्न हुए जीव नहीं हो। आप कौन हो? आप तो खेल देखने को आए हो, वो परम धाम की सखियों के अंदर आप हैं। और हम क्या करने लगे? हाँ जी, मगर दिल में आया ना जी, दिल में नहीं आया। ऊपर से हाँ जी, मगर दिल से ना जी, अभी तक स्वीकारा नहीं है। जो स्वीकार करते तो ऐसे नहीं होते, है ना? दिल से वो स्वीकारना पड़ेगा। तो प्राणनाथ जी हमें क्या कहते हैं कि आप इस नक्शे के आधार पर समझो। अगर आप इस नक्शे के आधार पर समझ लेते हो कि आपको यहाँ पहुंचना है, ये कौन सी जगह थी बच्चों बताइए? ये बीच रंगमहल। तो हमें कहाँ पहुंचना है? रंगमहल में कौन सी जगह है जहाँ पहुंचना है हमें? मूल, हाँ, मूल मिलावा। उस मूल मिलावा में आत्मा को जागृत करना है। अभी कहाँ बैठे हुए हैं सखिया? मूल मिलावा में, है ना? अब जैसे अगर मान लीजिए आज रात को आप सोने के बाद आपको स्वप्न हुआ, और स्वप्न के अंदर आपको जिस किसी भी जगह में जाने की बड़ी इच्छा हो, मान लीजिए बॉम्बे जाना है, अमेरिका जाना है, लंदन जाना है, जहाँ आपको जाने की इच्छा वो आपके सपने में आ गया। आप पलंग के ऊपर सोए हैं, आप कहीं गए नहीं हैं, आप पलंग के ऊपर सोते सोते क्या देख रहे हैं? अमेरिका देख रहे हैं, लंदन, मुंबई वगैरह देख रहे हैं। जब आप जागोगे तो आप कहाँ पर होगे? कहाँ पर होगे? है ना? जहाँ सोए थे वहीं पे होगे। कौन सा लंदन चले जाओगे? सपने में लंदन आने से तो लंदन थोड़ी ना चले जाते हैं। इसी प्रकार से प्राणनाथ जी कहते हैं जो सखियां है ना, वो राज्य के चरणों में बैठ के ये देख रही है, ये जो माया है, ये दुनिया है, संसार है,
उसको राज्य के चरणों में बैठ करके सखियां क्या कर रही हैं, देख रही हैं। तो सखियां यहाँ आई नहीं, वो बैठी है चरणों में मगर देख रही है संसार को। जैसे पलंग में सोते सोते आप क्या देख रहे थे, अमेरिका देख रहे थे, मुंबई देख रहे थे ना, उसी तरह। तो कहने का मेरा ये भाव है कि अगर मैं पलंग में जाग जाऊं तो वो लंदन अमेरिका सब तो गायब हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा। इसी प्रकार से यदि सखियां धनी के चरणों में जाग गई, कहाँ जाग गई, धनी के चरणों में बैठी है ना, वो जाग गई है अगर, तो फिर उनको यहाँ से जाना पड़ेगा, वो तो वही है, उनको मात्र जागृत होना है। तो प्राणा जी हमें क्या कहते हैं, जागो जागो सैया, कहते हैं जगाने वाले आ गए। कौन आए जगाने के लिए आपको, सदगुरु श्री प्राणनाथ जी। ये दोनों स्वरूप हमें लेने को आए हैं। माँ सुख खेचे तो रस के माने, माशु कौन है, धनी है। वो धनी आपको खींच रहे हैं, आ जाओ, आप मेरी सखियां हो परम धाम की, आ जाओ। मगर हम क्या करने लगे, हम तो वो छोटा बच्चा भाग जाता है ना हमसे, हम बुलाने जाते हैं भाग जाता है, हम वैसे ही भाग रहे, पीछे दौड़ रहे हैं। और धनी क्या कहते हैं, पीछे माया है, गिर जाओगे, वो खाई है, फिर बाहर निकल नहीं पाओगे। हम क्या कहते हैं, हमें खेलने दो, गिरने दो, है ना। परंतु गिरना नहीं है, गिरोगे तो बाहर आते आते बहुत समय लग जाएगा, शायद आ ही नहीं पाओगे। तो कोई खाई में गिरना चाहेगा, कोई नहीं गिरना चाहेगा। इसी तरह माया की खाई के अंदर कोई गिरेंगे नहीं अगर राज्य के चरणों में आ गए। तो प्राणा जी की चौपाई जिसके द्वारा हम बात करते हैं, बच्चों आपको याद करनी है चौपाई, हद पार बेहद है, याद है आपको, बताइए। हाँ, बेहद पार अक्षर, फिर क्या है बेटा, अक्षर पार वतन है, फिर चौथा चरण क्या है, जागियो इन घर, जागिए इन घर। तो बहुत बढ़िया, चलो मेरा एक काम तो अच्छा हो गया कि चौपाई तो पहले से याद है। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। महामती श्री प्राणा जी आपको कौन सा लक्ष्य दे रहे हैं, इन घर। कौन से घर, जो यहाँ पे हमने देखा ना, ये वाला घर, ये हमारा घर है, उसमें हमको जागना है। मगर जैसे अगर चल के जाओगे ना तो फिर बहुत समय लग जाएगा, चल के नहीं जाना है, कैसे जाना है, सुखपाल में बैठकर जाना है। तो सुखपाल कब आएगा, कि जब हम धनी को इस तरह से भक्ति भाव से पुकारेंगे तब तो सुखपाल आएगा ना। अगर आप धनी से दूर 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 दौड़ रहे हो, धनी के पास नहीं आते, न सेवा करते हो, न भक्ति करते हो, न भजन बोलते हो, और फिर चाहते हो कि सुखपाल आकर ले जाए, तो ये संभव है। तो प्यारे श्री साईं जी, हम एक बार इस नक्शे को पुनः अब देखिए। यहाँ हम कौन से लोक में हैं, मृत्यु लोक में हैं, और इस मृत्यु लोक से अपने को सीधा यहाँ जाना है। कहाँ जाना है, रंगमहल के अंदर, कौन सी जगह, मूल मिलावा में जाना है। लेकिन बीच में क्या क्या आएगा, ये जो सारे ऊपर के लोक है ना, ये सभी, फिर ये पूरा बेहद, इसको बेहद कहा जाएगा, ये सभी आ जाएंगे। और इसके भी परे आप जाओगे तब ये कौन सा धाम आएगा, परमधाम की पहली वाला कौन सा आएगा, अक्षरधाम। तो इस अक्षरधाम से भी परे हमको जाना है। कितना दूर है ना, दूर है, किसको दूर लग रहा है, हाथ उठाइए। दूर है बेटा, दूर है, दूर है। अच्छा, नजदीक है बोलने वाले हाथ उठाइए। क्या बात है, क्यों, हमारे पास है, तो हमारे दिल में ही अगर हम अच्छे से भक्ति भाव करेंगे तो दूर कैसे होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, हमारे दिल में ही है। अगर हम योग्य रूप से भक्ति भाव के द्वारा याद करेंगे तो हमको जाना आना तो कुछ है ही नहीं, है ना।
हमारे हृदय के अंदर ही ये परम धाम है, बस भूले हैं, उसी को याद करना है। जब वो दिल में याद आ जाएगा, उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, हमें मेहनत क्यों करनी है पता है? क्योंकि दिल में जो है ना, उसको माया ने ढक दिया है। आग को क्या ढक देता है? राख। आपने देखा होगा, जब राख आती है ना, तो वो आग को ढक देती है। इसी तरह हृदय के अंदर में जो परमधाम और जो मूल मिलावा है, उसको किसने ढक दिया है? माया ने ढक दिया है। तो वो कैसे राख दूर होगी आपकी? वो राख कैसे दूर होगी? जितना आप धनी का भजन करोगे और जितना नाम स्मरण करोगे, जितना इस बात की गहराई को समझोगे, उतना जल्दी वो राख दूर हो जाएगी। इसीलिए हम लोगों ने इस विराट का आयोजन क्यों किया? इसीलिए किया कि सुंदर साथ को इस नक्शे के द्वारा समझाया जा सके कि आप लोग दूर नहीं हैं, आप धनी के चरणों में बैठे हुए देख रहे हैं, मगर आपको जागने की आवश्यकता है। अब मैं एक और बात यहाँ पर कड़ी जोड़ देती हूँ इसमें, जो आपको दिख रहा है ना, मृत्युलोक के अंदर में हम बैठे हुए हैं। सुंदर साथ जी, ये पूरा जो कहा जाता है, इसको मृत्युलोक कहा जाता है। नाम क्या है? मृत्यु लोक। नाम में ही मृत्यु आ गई, अर्थात यहाँ पर जन्म मरण ये चलता ही रहता है। कोई एक शरीर को छोड़ देता है, हम क्या बोलते हैं? इसका शरीर खत्म हो गया, बोलते हैं ना, मगर वो शरीर खत्म हुआ, आत्मा खत्म होती है? आत्मा तो कदापि खत्म नहीं होती। वो आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है, फिर वो शरीर अगर खत्म हो गया तो और तीसरे शरीर में चली जाती है, और ऐसे कितने शरीर में जाती है बताइए? शरीर बदलते 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 कितने शरीर बदलती है? बहन जी जो पीछे बैठे हैं कह रहे लाखों, है ना? आपने वही कहा, लाखों भी नहीं है, करोड़ों भी नहीं है, अरबों खरबों भी नहीं है, अनगिनत है। वो जो आत्मा है, वो जब जन्म मरण की साइकिल में पड़ जाती है ना, उसके बाद में वो बार बार शरीर को बदलती है। अब ये शरीर कितना चलेगा अपना? 60 साल 80 साल, है ना, जो भी है। उसके बाद ये आत्मा एक और घर ढूंढेगी। जब वो भी पूरा हो जाएगा तो फिर तीसरा ढूंढेगी, चौथा ढूंढेगी। कहीं ना कहीं तो उसको जाना ही है, रुकना ही है, उसके पास अखंड घर नहीं है। तो प्राणा जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, मैं आपको अखंड घर दे रहा हूँ, मैं आपको अखंड घर दे रहा हूँ, ताकि आपके अंदर जो आत्मा है, वो आत्मा को बार बार शरीर बदलना नहीं पड़ेगा। अच्छा एक बात पूछो आपको, शरीर बदलना, एक शरीर खत्म, दूसरे में गए, तीसरे में गए, ये अच्छी बात है क्या? बच्चों बताओ, अच्छी बात है? क्यों? अच्छी बात क्यों नहीं है बताइए? सुंदर साथ जी, जितने शरीर बदलोगे ना, कहते एक बार जन्म लेते हैं तो लाखों बिच्छू का डंक जितना दुखदाई होता है ना, वो एक बार जन्म लेते समय होता है। इसी तरह जब एक बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तब भी ऐसा ही अनुभव होता है। तो एक से दूसरे में गए, फिर से वही अनुभव, फिर तीसरे में वही अनुभव। कितनी बार जन्म मरण का दुख कितनी बार उठाओगे? जन्मते और मरते समय का तो इतना दुख है, मगर जीवन जीते समय कितने दुख हैं, है ना? अर्थात हमें ये समझना है सुंदर साथ जी कि जब तक हम इस जीवन के अंदर में रहेंगे तो दुख तो आना ही आना है, उसको क्या कर सकते हो? और जन्म लेते वक्त मृत्यु तक
आपको कई अनंत दुख मिलते हैं। उन सब दुखों से छुटकारा पाना हो तो आपका ये जो तन है, ये जो शरीर है, वही काम देने वाला है। ये कौन सा शरीर है बच्चों, बताइए, ये कौन सा शरीर है अपना? ये पशु का है, बर्ड्स का है, कौन सा है बताइए? मनुष्य का, ह्यूमन बीइंग का है ना। ये मनुष्य के शरीर के अंदर भी विशेष क्या बात है कि आप आपका भूतकाल भी जानते हैं, आप जो वर्तमान में होने वाला है वो सोच सकते हैं, जान सकते हैं, एवं जो भविष्य काल के अंदर, भविष्य के अंदर जो पैक है, जो नजर भी नहीं आता है, उस भविष्य काल में होने वाली चीजों को भी आप समझ सकते हैं कि शायद वर्षा हो सकती है, शायद ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि आपको तीनों ही समय काल के अंदर की बातें पता है इस शरीर के द्वारा। पशुओं को पता है, पशुओं को नहीं पता। उनको यदि पूछो कि तुम पहले जन्म में क्या थे, वो नहीं बता पाएंगे। तुम अभी क्या कर रहे हो, तो भैंस होगी तो भैंस कहेगी कि मैं चारा खा रही हूँ, मगर उसके आगे या पीछे वो कुछ बता नहीं पाएगी क्योंकि उसकी बुद्धि में नहीं है। और इसी तरह अगर उसको पूछा जाए कि भविष्य में तुमको कहाँ जाना है, कौन से धाम में जाना है, वो बता पाएगी? नहीं बता पाएगी। मनुष्य तन एक ऐसा तन है, एक ऐसा शरीर है जहाँ आपको भूतकाल भी पता है, वर्तमान भी पता है, भविष्य काल भी पता है। मुझे बड़े होकर के ये बनना है, पता है ना आपको। तो इस प्रकार से मनुष्य तन अनमोल कहा गया है। कभी जब हम पारायण बिठाते हैं, सत्संग करते हैं, तो आप लोगों ने भैंसों को बुलाया, कुत्ते बिल्लियों को बुलाया? कोई नहीं बुलाते। क्यों? क्योंकि हमारे में जो बुद्धि है वो उनमें नहीं है। इसीलिए मनुष्य तन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण शरीर है। अगर आप मनुष्य तन के अंदर में आए और यहाँ से अगर आपने राज्य की भक्ति उपासना नहीं की, तो फिर आप कहाँ जाओगे? फिर से दूसरे शरीर में, तीसरे शरीर में, चौथे शरीर में चलते ही जाओगे, चलते ही जाओगे। प्यारे सुंदर साथ जी, इसीलिए कहा गया है, एक कल्पना कीजिए सभी, एक ऐसा मान लो गोलाकार का बहुत बड़ा हॉल है ये, और उसमें से एक ही रास्ता है जिससे आप बाहर जा सकते हैं, ठीक है? और एक अंधा व्यक्ति, उसको दिखाई नहीं पड़ रहा दरवाजा कहाँ है, तो वो भी उस हॉल के अंदर आ चुका है। उसको चाहिए कि मैं बाहर निकल जाऊं। अब वो क्या करेगा? नजर तो नहीं है, मगर वो क्या कर सकता है? अपने, है ना, दीवार के सहारे से अपना हाथ लगाते लगाते वो रास्ता ढूंढते हुए जाएगा। अब अगर दरवाजे के पास में वो पहुंचा, सिर में खुजली आ गई और वो चलते चलते निकल गया सिर खुजलाते हुए, तो क्या होगा? मिलेगा दरवाजा, पूरा घूमेगा, है ना? फिर से दरवाजे पर आया, इस बार छींक आ गई, निकलेगा दरवाजे से बाहर? नहीं निकल पाएगा। और फिर से ऐसे तो कई और चक्कर लग जाएंगे। अगर वो दरवाजे के पास में आया, हाथ नहीं लगाया उस दरवाजे को, तो उसको नजर में तो आने नहीं वाला, और वो बार बार घूमता रहेगा, अंदर के अंदर ही रह जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, जिस दरवाजे की हम बात कर रहे हैं ना, और जिस अंधे की हम बात कर रहे हैं, वो कौन है? हम खुद हैं। हम खुद उस बड़े से हॉल के अंदर में फंसे पड़े हैं। दरवाजा एक ही है। अब ये दरवाजा कौन सा है बताइए? दरवाजा किसको कहा गया? बच्चों, दरवाजा क्या है अपने लिए बताइए। जागने का ज्ञान। जागने का ज्ञान, बढ़िया है जवाब। और भी बता सकते हैं, परमधाम,
मनुष्य शरीर, बहुत बढ़िया, आपके लिए तालियां हो जाए कृपया, बहुत अच्छा लगा। ये जो शरीर है ना मनुष्य का, ये मनुष्य शरीर ही दरवाजा है। अब इस दरवाजे से अगर आप एग्जिट नहीं कर लेते हो, अगर आप जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकल करके परम धाम नहीं जाते हो, तो फिर कौन से शरीर से पार लगोगे? है कोई शरीर और? कोई नहीं है। तो प्यारे सुंदर साईं जी, मनुष्य तन के अंदर से ही आप परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय है किसी को? नहीं। किसी और योनि को आपने देखा है? पोपट अगर राम राम बोलता है, कृष्ण कृष्ण कहता होगा, मगर उसके अंदर कृष्ण या राम है क्या? वो तो यूं ही बोल रहा है। इसी तरह मनुष्य जो है वो क्या करते हैं, हृदय के अंदर वो इष्ट को धारण करके उनका नाम पुकारते हैं, इसलिए उनकी भक्ति होती है। उनका रटना नहीं, उनकी भक्ति होती है। तो प्यारे सुंदर साईं जी, अब हमें सौगात की एक बात ये समझना है कि हम इस समय मृतलोक के मनुष्य तन के अंदर है, ठीक है ना। अब हमारा जो जन्म हुआ है, हम कौन सी भूमि के ऊपर जन्मे हुए हैं? ये कौन सा देश? भारत। कौन सा देश है अपना? भारत देश। इसको भारत भूमि कहा गया। ये भारत भूमि एक आस्तिक भूमि है। यहाँ की हवा, पानी, खुराक सब कुछ भक्ति भाव के अनुकूल है। तो इसीलिए श्री प्रहलाद जी बताते हैं कि जिसका जन्म भारत के अंदर में होता है वो बहुत भक्ति कर सकता है। आपने सुना होगा आजकल की युवा पीढ़ियों को बहुत ही इच्छा होती है कि हम अमेरिका चले जाएं, हम लंदन आदि चले जाएं, परंतु सुन लीजिए कि भारत के जैसी भक्ति कहीं और नहीं होती है। भारत के अंदर भक्ति करने के लिए हवा, पानी, खाद्य, खुराक सारी चीजें अनुकूल हैं। वहाँ देश में जाओगे इस तरह की अनुकूलता नहीं मिलती है। किंतु आजकल की युवा पीढ़ियों को यही रट लगी हुई है कि हम वहाँ चले जाएं, क्योंकि वहाँ पे अर्थ मिल सकता है, पैसे मिल सकते हैं, परंतु धर्म का होता है इसी भारत भूमि के ऊपर होता है। हमारा अहोभाग्य देखिए सुंदर साईं जी, हम मनुष्य तन में हैं, भारत भूमि के अंदर हैं, और हमारे पास एक और चीज है जो क्या है, तारतम का ज्ञान, तारतम वाणी हमारे पास है, तारतम मंत्र हमारे पास है। ये तारतम मंत्र परम धाम से आया है, परम धाम लेकर के जाएगा। कहाँ से आया है? कहाँ ले जाएगा? परम धाम। तो इस प्रकार से अब एक और बात सोच लीजिए कि कौन सा युग चल रहा है? सतयुग है ना? नहीं है सतयुग बच्चों, कलयुग है पक्का? कलयुग है? चलो बच्चों ने कहा तो है कलयुग चल रहा है। कलयुग की क्या महिमा है कि यहाँ पर एक बार, कितनी बार? एक बार अगर हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी का नाम उच्चारण करते हैं तो उसका कई करोड़ों गुना नफा मिल जाता है। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो प्यारे सुंदर साईं जी, जितना भी भक्ति आप इस कलियुग में करोगे ना, पहले के युगों के कंपैरिजन में लीजिए, तुलना में लीजिए, तो पहले के युग में हजारों वर्ष तक तपस्या करने से जो मिलता था फल, वो फल आपको 5 मिनट की भक्ति से मिल जाता है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो कलियुग के अंदर हम सभी आए हुए हैं, है ना? कौन सी भूमि में है? मृतलोक के भारत भूमि में है। अन्य सारी भूमियों से इस भूमि को उपजाऊ भूमि कहा गया है। आप लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हो ना, तो आपको पता है उपजाऊ जमीन जो होती है उसमें आप थोड़े से बीज डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? बहुत अच्छी फसल कट जाएगी, खेती अच्छी बड़ी सी हो जाएगी। लेकिन अगर वो उपजाऊ जमीन नहीं है, खारी जमीन है, तो क्या होगा? वो बीज भी बेकार हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। मगर हमारी भारत भूमि कैसी है?
उपजाऊ जमीन है, और जो बाकी सारी जमीन है वहां पे धर्म कर तो सकते मगर फल उतना मिलेगा नहीं। तो प्यारे सुंदर सार जी, श्री प्रहलाद जी कहते हैं वृथा का निगमोरे पानी पदार्थ चार, उत्तम मान को खंड भरतनो श्रेष्ठ कुल सिरदार। श्री प्रहलाद जी ने 4 पदार्थ बताए। बच्चों ध्यान देना, कितने पदार्थ बताए हैं? 4 पदार्थ। सबसे पहला कौन सा है पदार्थ? कि आप मनुष्य तन के अंदर में आए हो, है ना। दूसरा, भारत भूमि में आपका जन्म हुआ है। तीसरा, ये कलियुग चल रहा है ना। चौथा बताइए, सदगुरु जी का दिया हुआ तारतम महामंत्र, महामती प्रहलाद जी प्रणीत वाणी, ये हमारे साथ है। तो इस प्रकार से 4 पदार्थ हमको राज्य महाराज जी ने दिए हैं। अब सुंदर सा जी, मैं एक सवाल पूछूं, आप बताइएगा कि कितने लोग हैं जो भारत में जन्मे हैं, जो कलियुग के अंदर में हैं, है ना, मनुष्य तन के अंदर है, मगर उनके पास क्या नहीं है? उनके पास सदगुरु जी की कृपा मेहर से तारतम नहीं है। हमारे पास कितने पदार्थ हैं? 4। उनके पास कितने हैं? मगर वो 3 को सार्थक कौन सा बना रहा है? 3 पदार्थ को कौन सा पदार्थ सार्थक बनाता है? चौथा, जो कि तारतम वाणी है। अब बच्चों को मैं पूछती हूँ रिवीजन के लिए, पहला पदार्थ बताइए। अब बच्चों पहला कौन सा है बेटा, बोलो? मनुष्य तन। दूसरा कौन सा? भारत भूमि में जन्म। ओ, कहाँ से आया? तीसरा कौन सा है? कलियुग। चौथा, श्री सद्गुरु जी का दिया हुआ तारतम मंत्र और ज्ञान, है ना। तो ये 4 पदार्थ हमारे पास है, जो कि सभी के पास में नहीं है। 3 पदार्थ हो मगर चौथा अगर नहीं हुआ, सद्गुरु का तारतम अगर नहीं है, तो वो 3 पदार्थ फेल हो जाते हैं, दोबारा चक्कर के अंदर आना पड़ता है। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, अब ये नक्शे के द्वारा आप लोगों ने क्या समझा आज, कि हम जो यहाँ मृतलोक में ना, हमको जाना है मूल मिलावा तक, मगर सुखपाल में जाना है, चल के जाएंगे तो करोड़ों कल्पांत लग जाएंगे। तो हम जो सुखपाल में बैठ करके जाने की बात कर रहे हैं, वो कहाँ से मिलेगा आपको? यहाँ मंदिर से ही मिलेगा। क्यों? आपके हृदय के अंदर जो प्रेम भाव, जो भक्ति, जो श्रद्धा, विश्वास है, वो कहीं पर भी बाजार में बिकाऊ तो नहीं मिलेगी। खेती बाड़ी करके उगा भी नहीं सकते हो, कहाँ मिलेगा? धनी के चरणों से मिलेगा। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इसको मृतलोक क्यों कहा गया? बच्चों बताइए, ये जमीन को मृतलोक क्यों कहा गया? बार बार, देखो कितने प्यारे बच्चे, बार बार जन्मना मरना ये यहाँ पर होता ही रहता है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा ऊपर की लोक की भी बात बताऊं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा हल्का ही दिख रहा होगा, मगर ये जो है ना, मैं आपको बता ही दूं, वैकुंठ धाम, इसको कहते हैं वैकुंठ धाम। और वैकुंठ धाम के अंदर किनका निवास स्थान है बताइए? ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान जी और भोलेनाथ जी का, है ना। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों देव रहते हैं वैकुंठ के अंदर। और इसी प्रकार से आप लोगों ने स्वर्ग सुना होगा ना। सब क्या कहते हैं? मर के कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। तो स्वर्ग में ऐसा क्या है जो सब स्वर्ग ही बोलते हैं? कोई कहता है मैं नरक जाऊंगा,
बुरे में बुरा पापी रहा होगा ना, फिर भी वो यही कहेगा कि मैं कहाँ जाऊंगा, मरने के बाद स्वर्ग लोक जाऊंगा। कोई नहीं कहता कि मैं नर्क में जाऊंगा, मैं कहीं और जाऊंगा। अब सुनिए इसके पीछे की बात। अगर हमारे मन में थोड़ा सा भी एक बोलते हैं ना, नमक कितना डालते हो सब्जी में, थोड़ा सा अल्प मात्रा में, अगर इतनी सी भी इच्छा अगर आपके अंदर में हुई कि हमें स्वर्ग या वैकुंठ जाना है, किसी को है पक्का? स्वर्ग से विमान आ गया तो स्वर्ग आने के अंदर आपको सुख तो मिलेगा, है ना, सुख तो मिलेगा, मगर कब तक मिलेगा? जब तक प्रलय नहीं होगी तब पुण्य हमारा। प्रलय नहीं होगी तब तक? अच्छा, अब एक बात सुन लीजिए। कोई ऑफिस गया, ऑफिस में जाके उसने सैलरी कमाई, अब वो अपने परिवार को लेकर के बाहर घूमने के लिए जाता है। अब मान लीजिए कि उसके पास 5 लाख रुपए थे, तो उसने सोचा कि मैं 5 लाख रुपए पूरा भले मेरा खर्च हो जाए, मैं सबको परिवार को लेकर के मैं बाहर जाऊंगा, घुमाऊंगा, फिराऊंगा। अब 5 पूरे होते उसको वापस तो आना पड़ेगा नहीं, नौकरी में जाना ही पड़ेगा, तब तो कमाएगा, कमाए नहीं तो खाएगा क्या? इसी प्रकार से जब हमारे पास पुण्य जमा हो गए, आपने कुछ किया, पुण्य जमा हुए, और पुण्य जमा होकर के उसको ही आपको भोगने का स्थान कौन सा मिलेगा? स्वर्ग लोक में मिलेगा। जिस समय आपके पुण्य पूरे हो गए ना, तो आपको कहेंगे अब वापस से कहाँ चले जाइए, आप कहाँ से आए हैं? पुण्य लोक से, वापस से जाइए। क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति। जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो मृत्युलोक में भेज दिया जाता है, जाओ कमाओ। अब वापस आप आओगे ना, तो सीधा मनुष्य तन में नहीं आओगे, पूरा चक्कर होगा, और पूरा चक्कर काटते काटते कितने परेशान हो जाओगे, और जितने परेशान हो जाओगे उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत मेहनत करके फिर से या तो स्वर्ग जाओगे, वैकुंठ जाओगे, कहीं ना कहीं 14 लोक के अंदर ही जाओगे। अर्थात 14 लोक के अंदर जो भी जन्म मरण के चक्कर में पड़ेगा, वो बाहर तुरंत आ नहीं सकता। उससे क्या चाहिए कि वो बाहर आ जाए? बताइए, जन्म मरण के चक्कर से कौन छुड़ा सकता है आपको? भाई साहब कह रहे हैं सदगुरु सुदेव चंद्र जी की वाणी। अच्छा बच्चों, आप बताइए, आपको 14 लोग के जो जन्म मरण के चक्कर से कौन छुड़ा सकता है? तारतम वाणी, बहुत ही अच्छे। और पीछे माताएं बहने भाई, तो सुंदर साथ जी, कुल मिलाकर हमारे पास जो तारतम महामंत्र है ना, वो कहाँ से आया बताइए? परम धाम से। वो कहाँ ले जाएगा? परम धाम। वो ही आपको सहारा देगा। अगर आप इनमें से किसी भी, जैसे यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ये स्वर्ग लोक है, ये जो देख रहे हो वो वैकुंठ है, जहाँ पर तीनों देव रहते हैं। मगर स्वर्ग जाओ, वैकुंठ जाओ, आवागमन का चक्कर नहीं छूटेगा। तो प्रहलाद जी कहते हैं, अरे आप इस शरीर में आए हो, आप मेहनत करके स्वर्ग जाओगे, दोबारा चक्कर में पड़ोगे। कोई अगर वैकुंठ जाएगा, फिर से इसी चक्कर में पड़ेगा। इससे बेहतर क्या उपाय है कि आप इस शरीर के द्वारा उनकी भक्ति करिए। उनकी भक्ति माने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति आप करिए, कि जिस भक्ति के द्वारा उनके परम धाम में आप हमेशा के लिए पहुंच जाएंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की। अब जिसको जाना है ना, वही जयकार बोलना, ठीक है? जिसको परम धाम जाना है, अक्षरातीत कृष्ण धाम में जाना है, वो ही जयकार बोलेंगे और मत बोलना। सोच लीजिए अच्छी तरह से। कृष्ण कन्हैया लाल की। सबको
लेके पहुंचेंगे। तो प्यारे संसार जी, हम ये समझने की ओर जा रहे हैं विराट के द्वारा कि अगर आप बीच में स्वर्ग लोक या वैकुंठ लोक के अंदर उलझ गए ना, तो आपको दोबारा जन्म मरण में कईयों बार फंसना पड़ेगा। लेकिन यदि यहाँ इस शरीर के द्वारा आपने श्री सद्गुरु जी के चरण को पकड़ लिया, तो वापस जन्म मरण में आना पड़ेगा? बताओ, नहीं पड़ेगा। आवागमन से छूट के कहाँ जाएंगे? आवागमन से छूट के कहाँ जाएंगे आप? श्री परमधाम को चले जाएंगे। तो हे सुदर्शन जी, हमारा विराट का जो ज्ञान आपको क्या बता रहा है, आप यहाँ देखिए कि जो स्वर्ग और वैकुंठ है, ये 14 लोक जो पूरा आपको नजर आ रहा है, ये 14 लोक ब्रह्मांड के परे तो हमको जाना ही है, मगर उसके ऊपर जितने भी और जगह स्थान आए हैं ना, उससे भी परे हमको जाना है। अब यहाँ देखेंगे ये नक्शे के ऊपर में सुंदर जी, यहाँ पे ये 14 लोक के ऊपर ये जो दिख रहा है ना, आपको थोड़ा सा हल्का दिख रहा होगा, मगर मैं आपको बता दूं, ये जो स्थान है इनको कहा जाता है व्यष्टि ज्योति स्वरूप। ठीक है, अब व्यष्टि ज्योति स्वरूप के द्वारा इस संसार के अंदर में कई सारी देवियों के अवतार होते हैं। आप लोगों ने कितने देवियों के नाम सुने? एक दो चार सुनाइए जरा, फटाफट आंसर आए। जैसे कि भगवती, भवानी, अंबिका, है ना, कई देवियों के नाम कुल मिलाकर के 64 अवतार होते हैं देवी माताओं के। वो सारे के सारे अवतार जो होते हैं ना, वो यहीं से होते हैं। ये जो स्थान है जिसको व्यष्टि ज्योति स्वरूप, ये दिख रहा है आपको, व्यष्टि ज्योति स्वरूप करके कहा जाता है। इसी स्थान से देवियों के कितने अवतार होते बताइए? 64। अब जो माता रानी की भक्ति उपासना बड़ी तल्लीनता से करते हैं, वो कहाँ जाएंगे? और जो उस लोक में चले गए, माता रानी के पास चले गए, क्या उनको आवागमन में आना नहीं पड़ेगा? आना तो पड़ेगा, क्योंकि उनकी उपासना करने से, उनके लोक में जाने से भी वहां से तो आना ही पड़ेगा, और पुनः पुनः जन्म मरण के चक्कर के अंदर जाना पड़ेगा। तो प्यारे सुंदर साथ जी, उसके ऊपर अब यहाँ देखिए, ये जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं गायत्री देवी जी। क्या कहते हैं? गायत्री देवी जी जो है वो खुद क्या जपती है? ब्रजरास को जपती है। और हम लोग जो दुनिया के लोग हैं ना, वो दुनिया के लोग क्या जपते हैं? गायत्री देवी के मंत्र को जपते हैं कि नहीं जपते हैं? मगर खुद गायत्री देवी किसकी उपासना कर रही है? ब्रजरास, श्री कृष्ण की उपासना कर रही है। समझ में आ रही है बात? जिस तरह, अब मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ, थोड़ा सा इशारा करके आप समझने की कोशिश करिएगा। मयूर यानी कि जिसको पीकॉक बोलते हैं, मोर, वो मोर जो होता है ना, उसका अगर आप पंख देखेंगे, इतना कलरफुल है, इतना सुंदर नजर आता है, हर कोई देखना चाहता है। मगर कितने लोगों को पता भी है कि वो जहरीले सांप को खाता है। खाता तो है, उसका विष उसके अंदर तो जाएगा। अगर किसी ने सांप खाया जहरीला, उसका क्या होगा? वो तो मर ही जाएगा। मगर मयूर नहीं करता, मोर नहीं मरता। मोर के अंदर वो विष को हजम करने की ताकत है, वो नहीं मरता। कहने का भाव क्या है? अंदर क्या भरा है? विष। विष से ये सर्प खाए उसने। बाहर से देखो तो रंग बिरंगे पंख के साथ में सभी के मन को आकर्षित कर लेता है। तो जिस तरह से मोर क्या कर रहा है कि वो अंदर से कुछ और है,
बाहर से बहुत सुंदर नजर आता है, इसी तरह ये जो गायत्री देवी जी है ना, उनका वाहन क्या है? मयूर है। क्योंकि वो क्या करते हैं कि अंदर से देखा जाए तो कृष्ण की ब्रजरास लीला को बसती है, मगर बाहर से देखा जाए तो उनके मंत्र को जपाती है सबके द्वारा। मगर जिन्होंने वो मंत्र, गायत्री देवी जी का भी मंत्र तो पावन मंत्र है, मगर इस मंत्र को जप करके जन्म मरण के चक्कर से बाहर नहीं आ सकते हो, क्योंकि कहाँ जाओगे? उनके धाम तक, स्वर्ग तक जा सकते। बस ये जो गायत्री जी का जो मंत्र है ना, वो मंत्र आपको स्वर्ग लोक पहुंचाता है, इसलिए उसके परे तो नहीं जा सकते। तो सुंदर साथ जी, अब बताइए कि अगर यष्टि ज्योति स्वरूप के धाम में गए, गायत्री देवी के धाम में गए, तो आवागमन छूटेगा कि नहीं? नहीं। तो हमें जाना है वहां, हमें उससे भी आगे बढ़ना है, हमें तो उससे आगे देखना है। ये तो हम देखते हुए जा रहे हैं क्या क्या आया है। जैसे यहाँ से बॉम्बे जाते समय या बॉम्बे से यहाँ आते समय बीच बीच में जो जो स्टेशन आ रहे थे, हम देखते जा रहे थे। अभी सूरत गया और अभी ये फलाना जगह गई, ये फलाना स्टेशन पास हो गया, तो हमें पता चलता है कि हम कितने दूर आ चुके हैं और कितने स्टेशन बाकी हैं। और अगर हमने बिल्कुल ही नहीं देखा तो हमारा जिस स्टेशन पे उतरना था वो भी चला जाएगा। इसलिए हम देखते हुए आते हैं। तो हम जब यहाँ से मृतलोक से परम धाम की ओर जाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? सुंदर साथ जी, देखते देखते हमको जाना है कौन कौन से लोग बीच में आए हुए हैं, उन लोगों के अंदर अगर कोई मुक्ति प्राप्त करता भी है तो उसे पुनः पुनः आवागमन के चक्कर में आना ही पड़ेगा। तो हमें उसके चक्कर में न पड़ते हुए और आगे जाना है। और सुंदर साथ जी, आप इसके ऊपर जो देख रहे हैं ना, ये हमने गायत्री देवी की बात की। अब गायत्री देवी के ऊपर जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये वाला, इसको बोलते हैं मोह तत्व निराकार। एक बार सभी बोलेंगे, मोह तत्व निराकार। ये जो मोह तत्व निराकार है ना, सब कोई आपने कईयों संप्रदाय वालों को सुना होगा। जैसे ब्रह्म कुमारी वाले हो गए, जैन संप्रदाय के, सिख संप्रदाय के हो गए, वो सारे लोग बोलते हैं कि परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं है और परमात्मा निराकार है। परमात्मा कैसे है? निराकार है, वो एक शक्ति है। उसी शक्ति के द्वारा ये संसार बनता है, मिटता है, परंतु परमात्मा का खुद का आकार नहीं है, ऐसा वो बताते हैं। वो किसकी पूजा करते हैं पता है? वो इसी मोह तत्व को मानते हैं, जिसको निराकार कहा जाता है। ये निराकार इतना जबरदस्त है, इतना पावरफुल है, कोई इसको पार नहीं कर सकता। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? जिस तरह आपने यदि कभी देखा हो कि एक बहुत बड़ा समंदर के किनार पर एक दीवार को बनाया गया है, ताकि वो जो समंदर से उठने वाली जो तरंगे हैं वो दीवार में टकराएंगी, पुनः कहाँ चली जाएंगी? समंदर के अंदर में। इसी तरह सुनिएगा सुंदर साथ जी, इसी तरह से ये जो भवसागर है उसको एक समंदर कहा है, और इस समंदर के अंदर में जो जीव सृष्टियां हैं वो सब कौन से हैं? वो तरंग उठती है ना, उसी तरह हैं। और ये जो निराकार है, वो निराकार किस प्रकार है कि वो सभी जो जीव उठ रहे होते उनको रोकने का काम करती है निराकार। इसी तरह से तो जब तरंग उठती है, दीवार से टकरा के पुनः गिर जाती है ना, यहाँ के जीव उठते हैं, वहां निराकार तक पहुंचते हैं, लेकिन उससे बाहर नहीं जा सकते, उसको टकरा करके पुनः आ जाते। कहाँ आ जाते हैं? मृतलोक के अंदर, स्वर्गलोक के अंदर में ही आ जाते हैं। इसीलिए ये जो मोह तत्व है, ये जो निराकार कहा गया, निरंजन आदि कहा गया, उस निराकार उस निरंजन तक भी चले जाओ, लेकिन
आपको जन्म मरण के चक्र में तो आना ही पड़ेगा, तो वहां जाकर के भी कोई लाभ नहीं होगा। तो सुंदरसा जी उसके आगे और हम देखेंगे अगर, तो यहाँ जो आप देख रहे हैं उसके ऊपर इसको कहा जाता है 7 शून्य। क्या कहेंगे? 7 शून्य। 7 स्वर सुना है ना हम सभी ने, सारे गा मा पा धा नी सा। 7 स्वर जहां से उदय होते हैं ना, वो ये 7 शून्य। इंद्रधनुष्य दिख रहा है रेल को, उसमें 7 रंग होते हैं, वो 7 रंग यहां से आते हैं। ये जो 7 शून्य है इसको माया प्रकृति कहा जाता है। जिस तरह से पुरुष होता है और महिला होती है, दोनों मिलकर के संसार को आगे बढ़ाते हैं। पुरुष का कर्तव्य क्या है? कमा के लाना देना। महिला का कर्तव्य क्या है? जो भी पुरुष ने कमा के लाकर दिया हो उसको अच्छी तरह से उपयोग में लेना, यूज करना, और उपयोग में लेकर के उससे जो जो अनिवार्य चीजें हैं घर को चलाने के लिए वो लेकर के आना, घर को आगे चलाते जाना, वो स्त्री का काम होता है। इसी प्रकार से अब ध्यान से सुनिएगा, जो प्रकृति है ना वो स्त्री है। क्या है? वो स्त्री है। वो क्या करती है? अलग अलग प्रकार के ब्रह्मांड को बनाती है। कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसा ये ब्रह्मांड आपको नजर आ रहा है ना, वैसे तो कईयों प्रकार के ब्रह्मांड बनाती है वो। उसका कार्य यही है कि वो अलग अलग तरह तरह के ब्रह्मांडों को बनाती है। जैसे इस समय वृक्ष, जो क्या कहेंगे प्राणी आदि, पक्षी आदि, वो सारे जैसे बने हुए हैं, अलग अलग ब्रह्मांडों के अंदर अलग अलग योनियां बनाती है। वो क्या काम कर रही है? जैसे स्त्री घर को चलाती है, वो जो प्रकृति है 7 शून्य है, वो इस संसार को चलाते डिजाइन करते हैं। समझ में आया? अब ये जो प्रकृति है ना, उसके परे पुरुष है। अभी अभी हमने जिक्र किया, पुरुष और स्त्री मिलकर क्या चलाते हैं? घर को चलाते हैं, गृहस्थी चलाते हैं। इसी तरह ये प्रकृति है, तो प्रकृति के ऊपर कौन है? पुरुष है। ये जो पुरुष आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं? वो कौन है? कौन है? पुरुष है। वो कौन है? उनका नाम, इनका जो नाम है ना, आदि नारायण भगवान, और इनको महाविष्णु भी कह सकते हैं, शर पुरुष भी कह सकते हैं। यही है वो पुरुष जिनकी ये स्त्री बताई गई है, प्रकृति माया। ये दोनों मिलकर के संसार को रचते हैं। आदि नारायण भगवान जो है ना, उन्होंने क्या किया पता है? जब वो इस हिरण्मयी गर्भ में से प्रकट हुए, तब उन्होंने देखा मैं तो अकेला, कोई तो है ही नहीं, हमें अकेला पसंद है? नहीं पसंद है। इसी तरह जब ये आदिनारायण भगवान को पता चला कि मैं तो अकेला हूँ, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बात बोल दी, एक को हम बहुश्याम। मैं अकेला हूँ, मैं अनेक हो जाऊं। जब उसने ऐसी इच्छा की ना, तो ये जो प्रकृति इच्छा शक्ति है वो प्रकट हो गई। और जब वो प्रकट हो गई, मतलब उसकी कौन हो गई? स्त्री प्रकट हुई। उसकी स्त्री ने और पुरुष आदि नारायण ने, दोनों ने मिल करके ये 14 लोक संसार को निर्माण किया। तो ये 14 लोक संसार जो है, ये जो 14 लोक संसार है, ये 14 लोक संसार के मूल रचयिता कौन है? बनाने वाले कौन है? पुरुष और ये प्रकृति। समझ में आया? पुरुष क्या करते हैं? कमा के लाते हैं, उनका पावर होता है। इसी तरह ये जो आदि नारायण भगवान है, इनके अंदर भी क्या है? शक्ति है। और वो शक्ति क्या बोलते हैं? अपनी होम मिनिस्टर को दे देते हैं, ये प्रकृति को दे देते हैं कि मैं तुमको मेरी शक्ति देता हूँ, तुम क्या करो?
घर को और संसार को विस्तार करो। तब ये प्रकृति क्या करती है, अलग अलग प्रकार की संसार को बनाती है। ये तो हम एक प्रकार का देख रहे हैं, ऐसे तो विभिन्न प्रकार के जो संसार है ना वो बनाए गए हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, अब सुनिए, पुरुष आदिनारायण और स्त्री का नाम क्या है? ये जो अभी आपने याद देखा था, 7 शून्य, प्रकृति, माया, इच्छा शक्ति, ये सब उसके नाम है। तो ये पुरुष और प्रकृति मिलकर के ऐसे ऐसे कई 14 लोक ब्रह्मांड, ऐसे कई संसार को बनाते हैं, मिटाते रहते हैं। और हम सभी कौन हैं? उन्होंने जो संसार बनाया ना, उसके अंदर उत्पन्न होने वाले जो कई सारे उन्होंने जीवों को बना दिया। परंतु हम लोग कौन है? हम उस संसार को देखने आए हैं। क्या करने आए हैं? देखने को आए हैं। मगर हम ये भूल गए, हम देखने को आए। हम क्या समझ बैठे, पुरुष और प्रकृति ने जो संसार बनाया है, हम उसी में से एक जीव हैं, उसी का एक अंश है। इस तरह से हम सभी उलझ कहाँ गए कि हमको लगा हम ये संसार के बने हुए हैं। अगर आपने पहले ही समझ लिया होता जन्म से कि मैं तो परम धाम से आई हूँ, तो बात ही कहाँ रहती। तो आप समझते कि मैं परम धाम से आई हूँ, मुझे परम धाम जाना है। मगर अभी कहाँ उलझ गए, हमने समझ लिया हम यहाँ से बने हैं, तो हमको कहाँ इस संसार के अंदर ही रहना है, ऐसा हम लोगों ने समझ लिया। तो प्राणा जी और सदगुरु जी ने आकर के आपको क्या दिया? तारतम दे करके समझाया, तुम कहाँ के हो, आप कहाँ हो, आपका घर कौन सा है। अब आप मुझे बताइए, क्या आप पुरुष और प्रकृति ने जो ये पुरुष और प्रकृति ने जो बनाया है, उस संसार के अंदर के आप हो कि आप परम धाम के हो? तो कहाँ जाना है? जाने की आवश्यकता है? जाना पड़ेगा या जागना पड़ेगा? यहाँ आपका जागना ही जानना, यहाँ आपका जाग जाना ही वहां जाना है। जाग जाओ तो सीधा ही वहां उठ पाओगे। वो जागना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? माया जो है ना, वो कबड्डी का खेल आप लोगों ने देखा होगा। उसमें क्या होता है, सब लोग मिलके वो बेचारे एक ही टांग पकड़ के खींचते हैं और उसको एक सीमा के अंदर रखने की कोशिश करते हैं। मगर वो बेचारा अकेला बाहर जाके सीमा की बॉर्डर को टच करने की कोशिश करता है ना, मगर जाने नहीं देते। माया भी पैर पकड़ के खींचती है, इसलिए कि नहीं? अच्छा, किसको नहीं खींचती बताओ? किसे नहीं खींचती? हाथ ऊपर करके बताइए। नहीं, हम में से किसको माया नहीं खींचती बताइए? सभी को खींच रही है ना। कोई भी इससे बचा हुआ नहीं है। तो प्यारे सुंदर साहब जी, मैं ये कहने जा रही हूँ आपसे कि माया किसी को बख्शती नहीं, किसी को छोड़ती नहीं। इसका तो काम ही हमको खींच के पछाड़ देना। तो हमारा काम क्या है बताइए? माया से बचना है ना। कौन कौन है माया से बचना चाहते हैं? बता, बच पाओगे? बोलो, बच पाओगे? हम तो चाहते हैं कि बच जाए, मगर वो हमें छोड़ेगी नहीं। वो बहुत पावरफुल है। बचेगा केवल वही, बचेगा केवल कौन? जो चरणों में रहेगा। कृष्ण कन्हैया लाल की। कोई नहीं है चरणों में, ऐसा लगा। कौन है चरणों में बताइए जरा? कृष्ण जी के चरणों में कौन है? हाँ, तो फिर जयकार तो सही से लगाओ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोल बोल पंजी वाले की। प्यारे सुंदर साथ जी, जिन्होंने उनके चरणों को पकड़ लिया ना,
खींचना तो चाहेगी, खींच नहीं पाएगी। एक कंडीशन है ना, कंडीशन क्या है? वो कुछ भी खरीदने जाओ तो क्या होता है? कंडीशन अप्लाई लिख के आ जाता है। मगर यहाँ भी कंडीशन है, और वो ये कंडीशन है कि अगर आपने दृढ़ता से पकड़ लिया, चरणों को मजबूती से पकड़ लिया, तो फिर माया खींच नहीं पाएगी। वरना पकड़ा है, ऐसे ऐसे ही पकड़ा है आपने, हल्के से पकड़ा है, तो फिर क्या होगा? खींच लेगी ना माया। इसलिए धाम धनी हमसे कहते हैं कि आपको चरण कमल को पकड़ना है तो ही बच पाओगे, और चरण को भी ऐसे पकड़ना है, कैसे? बड़ी मजबूती से, दृढ़ता से पकड़ना है। और उसके लिए क्या चाहिए? जितना भक्ति करोगे, नामस्मरण जितना करोगे, जितना उनकी तरफ आपका झुकाव होगा, पल पल में, श्वास श्वास में उनका नाम यदि लिखोगे ना, तो बच पाओगे। यही उपाय है। तो प्रेरणा जी क्या कहते हैं? तुम दुल्हा, मैं दुल्हन, और न जानू बात, ईसत सु सेवा करूं, सर्वयंगो साक्षात। मैं और कुछ भी नहीं जानती, आप मेरे दुल्हा हो, मैं आपकी धनियाणी, मैं आपकी दुल्हन हूँ, और मैं आपकी सेवा करना जानती हूँ। इससे ज्यादा मुझे कुछ पता नहीं है। मेरे सर्वांग के द्वारा मैं आपकी सेवा करूंगी, इस ज्ञान को ग्रहण करते हुए। तो प्यारे सुंदर जी, ये पूरे सत्संग का जो सार कहें, वो सार यही है कि आपको जीवन क्यों मिला, जीवन से क्या करना है ना? जीवन क्यों मिला बताइए जल्दी से। मनुष्य तन क्यों मिला? भक्ति के लिए, उद्धार के लिए। आप बताइए। भक्ति के लिए, और श्री परम धाम को प्राप्त करने के लिए ही मिला है। तो आप जितना भक्ति करोगे, परम धाम उतना सुलभ हो जाएगा। और यदि यहाँ पर समय को यूं ही बर्बाद कर दिया, पिक्चर देखने में, दोस्तों के साथ जाने में, या वहाँ की बातें करने में, तो फिर हमको परम धाम कौन ले जाएगा? कैसे जाएंगे? दृढ़ हो जाइए, दृढ़ संकल्प हो जाइए कि कृष्ण जी के चरणों में ही हमें सब कुछ मिल जाना है। जिसके दिल से चरण छूट गए ना, तो फिर उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। और यदि किसी के पास कुछ नहीं है, मगर उसने चरणों को पकड़ लिया, कोई कमी रहेगी नहीं। तो इसी के साथ यानी सुदर्शन जी, आप लोगों ने बहुत सहयोग किया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने बहुत शांति से, अच्छी तरह से ये सारी बातों को ग्रहण किया। बहुत गहराई की बातें हैं, मगर धाम धनी की को असीम कृपा के द्वारा जो भी सत्संग हम लोगों ने श्रवण किया, उसके द्वारा हद ब्रह्मांड को हमने उन्नत कर दिया। अब जो है बेहद की जो बातें हैं, अक्षर धाम और परम धाम की बातों को आने वाले रोज हम श्रवण करेंगे। हमारे पास 2 दिन है, उसके अंदर हम इस वाणी को, इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। तो आइए, केवल एक जयकार बोल के दीदी को दे दूंगी और फिर आपको आगे वो बताएंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, कान्हा प्यारे की। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, धाम के धनी की, समस्त सुंदर साथ की। देखिए सुंदर साथ जी, मुंबई से हमारे बीच में रचियता सखी जी, हमारी बहन इतनी दूर से चल करके यहाँ आई हैं। किस लिए? कोई बताएगा? दर्शन देने के लिए, केवल दर्शन? विराट पट, अभी बताया था ना, विराट माने संसार। हम लोग कहाँ बैठे हैं, कैसे आए हैं यहाँ पर, उसकी पूर्ण जानकारी हो जाए विराट पट की। अभी शायद बहन जी ने बताया भी, विराट को ही कहा छल पुरुष। क्या बोला है? छल पुरुष, जिसके अंदर 14 लोग पर्यंत, और उसके आगे का भी पूरा वर्णन करके उन्होंने सुनाया। और हमारे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे भी आपको आज प्रातः काल में बता रहे थे, सभी ने रट लिया है कि
हम कहाँ बैठे हैं? मृत्यु लोक में। मृत्यु लोक से नीचे कितना लोक है और उसके ऊपर कितना है? तो क्षर पुरुष में सारांश में आपको बता रही हूँ, बहन जी ने जो बताया, लेकिन ये यही विराम नहीं होगा, आज शाम को भी चलेगा। 11 तक हमारे बीच में है वो, कल 10 तारीख में और 11 तारीख में। 11 तारीख में दोपहर तक आपको पूरा परमधाम तक का श्रवण करने को मिलेगा, इसलिए आप इसको बिल्कुल बीच में छुट्टी ना करें, आकर के श्रवण करेंगे। मैं जितना बहन जी ने बताया, मैं शॉर्ट में आपको लेकर के फिर दोबारा चलती हूँ वहीं पर, जितना बताया बहन जी ने क्षर पुरुष में, ताकि आपको रिपीट हो जाए, मुझे भी आ जाए। क्षर पुरुष में चलते हैं, देखिए जिस लोक में हम बैठे हैं उसको कहते हैं मृत्यु लोक। मृत्यु लोक में मानव जैसा कर्म करता है वैसे उसको फल मिलता है। पुण्य करेगा स्वर्ग में जाएगा, पाप करेगा तो नरक में जाएगा। उस मृत्यु लोक से नीचे 7 लोक हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। पाताल लोक में सबसे नीचे गर्भोदक समुद्र है, 6 साई समुद्र, जिसमें नारायण भगवान रहते हैं, और वहीं पर 99,000 योजन दूरी पर नरक बने हैं। जो व्यक्ति पाप कर्म करता है इस मृत्यु लोक में, उसको ऊपर से नीचे गिरा दिया जाता है नरक में, 6 साई समुद्र में, वहां पर नरक बने हुए हैं। और जो पुण्य करता है तो वो 2 लोक ऊपर बढ़ जाता है बस। इस मृत्यु लोक से 2 लोक ऊपर, मृत्यु लोक से ऊपर है भूवर लोक, और भूवर लोक के ऊपर है स्वर्ग लोक। केवल 2 लोक। हम लोग कहते मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन केवल मृत्यु लोक से 2 लोक ऊपर है, ये मृत्यु लोक, और मृत्यु लोक से ऊपर भूवर लोक, और भूवर लोक से ऊपर स्वर्ग लोक। तो क्या केवल स्वर्ग तक का हमारा सीढ़ी है? देवी देवताओं की भक्ति करने वाला भी स्वर्ग में जाता है, और स्वर्ग में जाने वाले को दोबारा दुनिया में आना पड़ता है, बार बार जन्म लेना और बार बार मरना। तो क्या बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, यही हमारा क्रम लगा रहेगा? इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, इसीलिए हमारे बीच में गुरुजन आकर के हमें बताते हैं कि इससे पार होने का साधन कौन सा है। इस स्वर्ग लोक से ऊपर बढ़ते हैं तो महल लोक, फिर जन लोक, तप लोक, सप्त लोक, इसमें उन्होंने सब बताया कि क्या क्या है उनके अंदर। महल लोक में क्या है, स्वर्ग में क्या है, जल लोक में क्या है, तप लोक में क्या है, सतलोक में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पुरी है। इसके ऊपर अष्टावरण, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इसको पूरे 14 लोगों को अष्टावरण ने घेर करके रखा है। पृथ्वी का आवरण, जल का आवरण, वायु का आवरण, अग्नि का आवरण, आकाश का आवरण, इसको आवरण ने घेर लिया है। फिर उसके ऊपर बढ़ते हैं। अभी तो हमें यही पता नहीं है कि हम लोग जिन देवी देवताओं की भक्ति करते हैं वो कौन से लोक में रहते हैं। केवल स्वर्ग तक का पता है, या ब्रह्मा, विष्णु और महेश का पता है जो सतलोक में रहते हैं। लेकिन सतलोक से ऊपर भी कुछ है, जो भी बताया, क्या? ज्योति स्वरूप, जिसको व्यष्टि कहा है, जहाँ से सारी देवी, जिसको 64 देवी कहा है, जो प्रकट होती है, उसके भी ऊपर पढ़ते हैं, उसको भी पार कर लेते हैं तो आता है गायत्री माता, गायत्री का स्थान है, उसको भी पार करते हैं तो काल निरंजन। और अभी आपको बताया जाएगा क्षर पुरुष का पूरा वर्णन करके, जितना क्षर पुरुष का वर्णन करके बताया जाएगा, इस क्षर पुरुष का कैसे परमात्मा की हम भक्ति करेंगे तभी हम उस लोक को प्राप्त कर सकते हैं। तो वह स्वयं अखंड कौन है? केवल सच्चिदानंद परमात्मा। वो सच्चिदानंद कौन है, उसी को समझना है। इसमें कल परसों 2 दिन का समय आपको दिव्य ज्ञान आपको मिलेगा, पूरा भरपूर समय मिलेगा, 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, और उसके बाद में शाम को भी 5 बजे भजन कीर्तन चालू हो जाएगा, उसके बाद में 7 बजे तक सत्संग होगा, शिवा पूजा, और उसके बाद में भंडारा। प्रातःकाल जलपान, दोपहर में रसोई की सेवा, शाम को फिर 4:30 बजे फिर से जलपान, और रात्रि में 8:30 9 के बीच में रात्रि की रसोई सेवा, भोजन। उसके पहले सत्संग, भजन, कीर्तन पूरा आप लाभ लीजिए। जितना आत्मा को खुराक लेंगे ना तो आत्मा बलिष्ठ हो जाएगी, हमारा जीव क्या हो जाएगा? पुष्टिवान हो जाएगा, बलिष्ठ हो जाएगा। हमारा शरीर का बल बढ़ाते हैं, खूब खाते हैं, पेट बढ़ाते हैं, लेकिन अपने शरीर को ना बढ़ा करके अपनी आत्मा के बल को बढ़ाइए, हमारा आत्मा का बल बढ़ जाएगा तो हम परमात्मा से जाकर के जल्दी क्या होंगे? मिलेंगे, समागम